हेलो एवरीवन, मैं अर्पित जैन स्वागत करता हूं आपका जैन एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने 8.4 कर रहे थे, उसके फोर्थ क्वेश्चन पे आए हुए थे। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या करा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। हमने 3 आइडेंटिटी करी थी, याद हो आपको। पहली क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड क्या थी? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और थर्ड क्या थी? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका प्रूफ भी आपको कराया था पिछली वीडियो में। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और थर्ड क्या थी? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो थर्ड क्वेश्चन करिए भाई। सीकेंट ए प्लस फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए 1 माइनस साइन ए, हमें बताना है इसकी क्या वैल्यू होगी। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो आप जानते हैं सीकेंट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सीकेंट ए को लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए। 1 बाय कोस ए क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कोस किसका सीकेंट का इन्वर्स क्या है? कोस। तो मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय कोस ए। टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं? साइन ए। टेंजेंट क्या होता है? साइन डिवाइड बाय कोस। टेंजेंट थीटा क्या होता है? साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो टेंजेंट ए को क्या लिख दिया? साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। और ये 1 माइनस साइन ए वैसा का वैसा। देखिए क्या हुआ, सीकेंट को मैंने क्या लिख दिया? 1 बाय कोस ए। और टेंजेंट को क्या लिख दिया? साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। अब आप देखिए इसमें एलसीएम क्या आएगा। आप कहेंगे कोस से एलसीएम आ रहा है और ऊपर क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए, क्योंकि कोस का कोस आ गया 1 प्लस साइन ए। और यहां पर क्या था? 1 माइनस साइन ए। अब आपको आइडेंटिटी बताई हुई है ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर मल्टीप्लाई में करो ए प्लस बी ए माइनस बी तो क्या होता है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये क्या हो गया? ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्केयर माइनस बी स्केयर। आप यहाँ साइड में लिख भी सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो 1 का स्केयर 1 माइनस बी स्केयर। बी क्या है? साइन ए। 1 माइनस साइन स्केयर ए डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई में क्या था? कोस ए मल्टीप्लाई बाय 1 कोस ए प्लस बी ए माइनस बी। 1 माइनस साइन स्केयर ए। तो 1 माइनस साइन स्केयर ए डिवाइड बाय कोस ए कैसे आया? ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब आप मुझे बताइए 3 आइडेंटिटी में फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी? साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए इज इक्वल टू 1। तो आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्केयर ए क्या होगा? कोस स्केयर ए। 1 माइनस साइन स्केयर क्या होगा? कोस स्केयर ए डिवाइडेड बाय कोस ए। तो क्या बच जाएगा? कोस ए बच जाएगा, क्योंकि एक स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 1 कोस ए बच जाएगा। सिंपल एक कोस ए बच जाएगा हमारे पास। कैसे? 1 माइनस साइन स्केयर ए को आपने क्या लिख दिया? कोस स्केयर ए। आप कहेंगे क्यों लिख दिया? क्योंकि साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्केयर ए क्या बचेगा? इज इक्वल टू कोस स्केयर ए। तो यहां से कोस स्केयर ए डिवाइड बाय कोस ए इज इक्वल टू कोस ए। फॉर ऑप्शन नंबर डी। स्टार्टिंग से देख लीजिए क्या करा। सीकेंट को 1 बाय कोस लिख दिया और टेंजेंट को साइन बाय कोस लिख दिया। एलसीएम ले लिया, क्या बचा? 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी। 1 ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो क्या बना? 1 माइनस साइन स्केयर ए डिवाइड बाय कोस ए। और 1 माइनस साइन स्केयर ए क्या होता है? कोस स्केयर ए। कहाँ से? आइडेंटिटी 1 में प्रूव भी करा था। और कोस स्केयर ए डिवाइड बाय कोस ए, तो क्या आ गया? कोस ए। आइए फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं।
एक बार दोबारा आइडेंटिटी रिवाइज कर लेते हैं। बताइए फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी? आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और थर्ड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो अब आप मुझे बताइए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, तो आइडेंटिटी क्या कहती है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए को सीकेंट स्क्वायर ए। क्यों लिख सकता हूँ? आइडेंटिटी से। सेकंड आइडेंटिटी क्या कहती है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। तो मैंने क्या लिख दिया? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए की जगह सीकेंट स्क्वायर ए। और वैसे ही मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ? कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब आप देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। सीकेंट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप कहेंगे 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए। और कोसिकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ? 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। आप कहेंगे क्यों लिख रहे हैं? हमें पता है 3 बेसिक होते हैं, 3 बेसिक ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। तो उन्हीं की टर्म्स में ले आता हूँ। सीकेंट को कोस की टर्म में और कोसिकेंट को साइन की टर्म में ले आया। और टेंजेंट को क्या कर देता हूँ? साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो आपको पता है ये सबसे ऊपर आ जाता है मल्टीप्लाई में, और ये वाला यहाँ पे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो एक कंसेप्ट बताया भी हुआ है कैसे होता है ये। तो ये साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए। और साइन ए डिवाइड बाय कोस ए क्या होता है? साइन ए डिवाइड बाय कोस ए क्या होगा? टेन ए। टेंजेंट ए और ये स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा? टेंजेंट स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, टेंजेंट स्क्वायर ए। दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए क्या होगा? आप कहेंगे सीकेंट स्क्वायर ए होगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी से बता भी रखा है और प्रूफ भी करा रखी है। तो आप कहेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होगा? कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? सीकेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर ए। और सीकेंट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय कोस स्क्वायर ए। और कोसिकेंट स्क्वायर को 1 बाय साइन स्क्वायर ए। नीचे वाली सबसे ऊपर और ये इससे मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या बचा? टेंजेंट स्क्वायर ए। टेंजेंट क्या होता है? साइन ए बाय कोस ए। और ये क्या है? साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा? टेंजेंट स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन ए डिवाइड बाय कोस ए का होल स्क्वायर। और साइन ए डिवाइड बाय कोस ए क्या होता है? टेंजेंट ए। और स्क्वायर हो गया तो टेंजेंट स्क्वायर ए। तो आप नोट कर लीजिए इन क्वेश्चन को, फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। आइए 5th क्वेश्चन करते हैं। प्रूव डैट कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो आपको पता है कि साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। और कोस का सीकेंट थीटा। तो जहाँ भी मुझे कोसिकेंट दिखेगा उसको मैं साइन में कन्वर्ट कर दूंगा, और सीकेंट दिखेगा तो उसे मैं कोस में कन्वर्ट कर दूंगा। टेंजेंट को साइन थीटा बाय कोस थीटा, और कोट थीटा को कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो आइए देखते हैं इसको प्रूव करना है, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो आप मुझे बताइए कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? आप कहेंगे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और कोस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोट थीटा को कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना शुरू कर दिया। अब क्या आएगा? आप कहेंगे साइन थीटा आ गया एलसीएम। साइन थीटा क्या आ गया? एलसीएम।
तो यहाँ साइन थीटा का साइन थीटा मतलब 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। आई बात समझ? दोबारा देख लीजिए, कोसिकेंट थीटा को क्या लिख दिया 1 बाय साइन थीटा, और कोट थीटा को क्या लिख दिया कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। एलसीएम ले लिया तो क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। बस स्क्वायर को हमने अलग अलग लिख लिया, न्यूमिनेटर में अलग स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर में अलग, और कंबाइन करना हो तो वैसा कर ही रखा था। अलग अलग क्यों लिखा आपको बाद में पता चलेगा एंड तक आते आते। तो आप मुझे बताइए ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल। क्यों? अगर आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ 5 का स्क्वायर बताइए तो आप मुझे क्या बताएंगे 25। और आपने 5 के स्क्वायर को लिखा कैसे है 5 गुना 5। वैसे ही आपने इसका मान ले पूरी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कोस थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे बताइए, फर्स्ट आइडेंटिटी में आपने क्या पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने क्या फर्स्ट आइडेंटिटी में पढ़ा था क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या है 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कोस थीटा, और डिवाइड में क्या है डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी फर्स्ट से मैं क्या कह सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब आप देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप कहेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए प्लस बी, मतलब 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है कोस थीटा। तो ये क्या बचा ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो हम कह सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ये हैंस प्रूव लिखने में काफ़ी मजा आता है बच्चों को भाई। तो देखिए दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन को, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो आपने क्या करा कोसिकेंट को क्या लिख दिया 1 बाय साइन, और कोट को क्या लिख दिया कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आया 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। अलग अलग लिख दिया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो अलग 2 बार लिख दिया 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे बताइए फर्स्ट आइडेंटिटी क्या करी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और आपसे मैं कह दूं साइन स्क्वायर थीटा बताओ, तो ये प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू थी वो मैंने डाल दी यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ फॉर्मूला कौन सा लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, और मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, तो लिख दिया डिवाइड वाला 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ जाती है आर एच एस। तो हमने लिख दिया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इतना इसे नोट कर लीजिए। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। प्रूव डैट कोस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए
डिवाइडेड बाय कोस ए इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए। तो अब देखिए, कोस ए का कोस है, साइन का साइन लिखा है, मैं तो चेंज भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है मैं कोसिकेंट को 1/sin लिख सकता हूँ और सीकेंट को 1/कोस। तो अब तो ये तो अपनी आइडेंटिटी में पहले ही है, ये तो कोस का कोस लिखा है, साइन का साइन। अगर कोसिकेंट और सीकेंट लिखा होता तो उनको मैं चेंज कर देता, टेंजेंट लिखा होता तो साइन बाय कोस कर देता, पर ये तो वैसे के वैसे लिखे हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लेता हूँ। सबसे आसान तरीका मुझे क्या लग रहा है, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कोस ए। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब आप देखिए 1 प्लस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए है, कोस ए नहीं है, तो कोस ए को मल्टीप्लाई करूंगा कोस ए से, तो क्या आ जाएगा, कोस स्केयर ए। ध्यान से समझिए, 1 प्लस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए है, कोस ए नहीं है, तो कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करा, कोस स्केयर ए। वैसे यहाँ पे कोस ए का कोस ए तो है, 1 प्लस साइन ए नहीं है, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए, 2 बार करूंगा इसके मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, स्केयर बन जाएगा मेरा। क्या बन जाएगा, स्केयर। ठीक है, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए, तो क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्केयर। अब इसे सोल्व करते हैं, कोस स्केयर ए का कोस स्केयर ए प्लस बी का होल स्केयर, ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए स्केयर 1 का स्केयर प्लस बी स्केयर साइन का स्केयर साइन स्केयर ए प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय साइन ए, तो क्या होगा 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कोस ए। आइए दोबारा देख लेते हैं क्या करा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके क्या आया, कोस स्केयर ए, और यहाँ पर क्या आया 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए, तो क्या बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्केयर। तो इसे सोल्व करा तो क्या आया, कोस स्केयर ए 1 प्लस साइन स्केयर ए प्लस 2 साइन ए प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। आगे इसे सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, कोस स्केयर ए, यहाँ पर देखिए आप, कोस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर ए क्या होता है, कोस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर ए क्या होता है 1, तो मैं लिख सकता हूँ कोस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर ए की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 का स्केयर 1 प्लस 2 साइन ए। दोबारा समझ लीजिए, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कहती है, साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे पता है कोस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर ए क्या गया 1, 1 प्लस एक ये 1 बचा हुआ था 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कोस ए। ठीक है, अब आप देखिए 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कोस ए। अब आप देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, आप कहेंगे 2 कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से मैं क्या ले रहा हूँ 2 कॉमन लेने पे क्या बचा, 2 कॉमन लेने पे 2 तो बाहर आ गया, तो क्या बचा 1 प्लस ये 2 कॉमन आ गया, तो बचा क्या साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कोस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा 2 डिवाइडेड बाय कोस ए, और 1 बाय कोस ए को 1 बाय कोस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट लिख सकता हूँ, तो मैं इसको ले सकता हूँ 2 सीकेंट ए, और यही हमारा आ गया। तो मैं कह सकता हूँ एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए। ये मैं आपको बार बार दोबारा इसीलिए कराता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं भी ये डाउट ना रहे कि ये कोस के रे प्लस साइंस के रे 1 कैसे आ गया, और यहाँ से 2 कॉमन लिया 1 प्लस साइन ने कैसे बचा। इसीलिए मैं आपको चीज़ों को दोबारा कराता हूँ। तो देखिए सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सोल्व करा, तो क्या आया कोस के रे प्लस 1 प्लस साइंस के रे प्लस 2 साइन ए, और कोस के रे प्लस साइंस के रे 1 आ गया 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए कोस ए, और यहाँ से 2 कॉमन लिया
1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए कोस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, तो 2 डिवाइड बाई कोस ए इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए। तो नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम करेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। आइए थर्ड करते हैं थर्ड क्वेश्चन। प्रूव डेट टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसीकेंट थीटा। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बताना चाहता हूँ, शायद आपने 9th में पढ़ी हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी है, शायद आपने 9th में पढ़ी हो। नहीं, आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। कैसे प्रूव करना है आप देखिए। ए माइनस बी का होल क्यूब निकाल लीजिए, क्या आएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, अब आपने क्या निकाल लिया? ए माइनस बी का होल क्यूब। इसको कैसे लिखेंगे? ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब, नहीं इसको ऐसे अब हमें निकालना क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब को एक अलग लिख देता हूँ। दोबारा से देख लेते हैं इसको प्रूव करना, कैसे प्रूव करना है। एक बार इस ए क्यू माइनस बी को, वैसे सिलेबस में नहीं है, जब आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। अच्छा 2 मिनट का है इसका, देख लीजिए, जल्दी 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 करा देते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब निकालना, तो आप क्या कहेंगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो आपको निकालना क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसको अलग लिख लेते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस की जगह प्लस 3ab ए माइनस बी, और ये अलग अपना क्या लिख दिया राइट हैंड साइड में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आप देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, आप कहेंगे ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? ए माइनस बी का होल स्केयर प्लस 3ab इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए माइनस बी अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? ए माइनस बी का होल स्केयर, क्योंकि एक ए माइनस बी कॉमन आ गया है और ये ए माइनस बी कॉमन आ गया, तो प्लस 3ab। तो ए माइनस बी का ए माइनस बी, और ये क्या बचेगा? ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab प्लस 3ab इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 2ab प्लस 3ab। माइनस 2ab प्लस 3ab क्या बन जाएगा? 3ab में से 2ab गए तो प्लस का ab, और यही हमारी आइडेंटिटी थी, प्लस का ab। ये आपको जल्दबाजी में इसलिए कराया है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे ही आपको प्रूफ बता दिया कि इसका प्रूफ कैसे आया। ठीक है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, बस क्यूब ही करना था सिंपल। ए माइनस बी का होल क्यूब करके ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अलग कर दिया। तो मेन तो ये आइडेंटिटी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो इसका आंसर देखते हैं। आपको क्या बता रखा है? टेंजेंट थीटा को आप क्या लिखेंगे? साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो टेंजेंट थीटा आ गया, तो आप कह रहे हैं इसको हमने लिख दिया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। और कोट थीटा को क्या लिखेंगे? कोट थीटा को कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो आप कह रहे हैं कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। वैसे ही यहाँ पे कोट थीटा को क्या लिखा? कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। हमने कुछ भी नहीं करा, क्या किया? बस टेंजेंट थीटा को साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा लिख लिया, और कोट थीटा को क्या लिख लिया? कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और उनको अब इनको सोल्व करेंगे। अब आप देखिए ऊपर टर्म तो वैसी की वैसी रहेगी, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, और नीचे हमने यहाँ पे क्या आ गया? एलसीएम क्या आ गया? साइन थीटा। और यहाँ 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा बाय साइन थीटा को वैसा का वैसा लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। तो क्या आ गया? कोस थीटा हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया, तो मैं कह सकता हूँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बता रखा है कि ये चला जाएगा सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये वाला इस साइड। ठीक है, नीचे वाला चला जाता है सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये वाला सेकंड वाले के साथ। तो आइए करते हैं मल्टीप्लाई।
साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, तो कह सकते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये लास्ट वाले से मल्टीप्लाई क्यों करा, तो आपको पहले की वीडियो देखनी पड़ेगी, वहाँ मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और कोस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा से, कोस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा से। वैसे ही कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा। दोबारा देख लीजिए एक बार, क्या करा, टेंजेंट को साइन बाय कोस लिख दिया, कोट को कोस बाय साइन लिख दिया, एलसीएम ले लिया, और उसके बाद नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, और थर्ड वाली टर्म सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बचा, साइन स्केयर थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, कोस स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप देखिए यहाँ क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। एलसीएम लेने में दिक्कत आएगी क्योंकि साइन इंटरचेंज हो गए, यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और वहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये टर्म तो वैसे की वैसी आ गई, और मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस किस में चला जाएगा, माइनस में। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और जो मैंने माइनस कॉमन लिया है साइन थीटा का वैसा यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस। क्यों, क्योंकि मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, और माइनस बाहर कॉमन लेने से प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस। तो ये क्या था, प्लस कोस थीटा था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा, और ये माइनस साइन थीटा था, तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, और कोस थीटा वाला क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा। आया समझ, इतना मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, आप इसको समझिए। तो क्या बचा, साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। थोड़ा सा क्वेश्चन हाँ कैलकुलेटिव है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पर करना कुछ भी नहीं है, करना ये वही है, टेंजेंट को साइन बाय कोस लिखना है, कोट को कोस बाय साइन लिखना है, एलसीएम लेना है और आगे चलते रहना है। तो क्या आएगा यहाँ पर, आप देखिए एलसीएम क्या आएगा, आप कहेंगे एलसीएम आ गया कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और क्या बचा, साइन थीटा नहीं आया, साइन थीटा भी नहीं आया, तो साइन थीटा भी एलसीएम में आ गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा वो हमने ले लिया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ले लिया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कोस थीटा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, पर एक साइन थीटा नहीं है, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, साइन थीटा से, तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बी है, पर क्या नहीं है इसमें, कोस थीटा नहीं है, एक कोस थीटा नहीं है, तो इस कोस स्क्वायर थीटा को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, कोस थीटा से, तो क्या आएगा, कोस क्यूब थीटा। आ गया हमारा फॉर्मूला जो आपको बताया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये क्या आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए की वैल्यू साइन थीटा, बी की वैल्यू कोस थीटा, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, तो ए स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा का कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब आप मुझे देखिए, साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया, कैंसल आउट, साइन साइन थीटा नहीं,
साइन थीटा माइनस कोस थीटा से क्या हो गया कैंसल आउट, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। इसकी जगह क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1, तो आपने कह दिया 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं, अलग अलग कैसे, कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा। क्यों, क्योंकि अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कोस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अलग अलग लिख लिया, 1 के डिवाइडेड में कोस थीटा साइन थीटा डाल दिया, और साइन थीटा कोस थीटा के डिवाइड में क्या डाल दिया कोस थीटा साइन थीटा। तो ये क्या बच गया 1, तो क्या बचा मेरे पास आंसर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा, क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा प्लस 1, ये कट गया ना प्लस 1। अब आप मुझे बताइए 1 बाय कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस थीटा को आप कहेंगे लिख सकते हैं सीकेंट थीटा, और 1 बाय साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा, और प्लस का 1, और यही हमें चाहिए 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। तो हमारा प्रूव हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, डीप था, लेंथी था, आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकता है अगर एग्जामिनर को डिफ़िकल्ट पेपर सेट करना है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा देख लीजिए। टेंजेंट थीटा को क्या लिखा साइन बाय कोस, कोट को क्या लिखा कोस बाय साइन, एलसीएम लिया और उसके बाद सोल्व करते गए, और फाइनल में क्या आ गया ये वैल्यू बच गई। यहाँ से माइनस कॉमन लिया क्योंकि टर्म को मेरे को क्या बनाना था सेम बनाना था, माइनस कॉमन लेके क्या बचा, फिर इसको लिया तो क्या आया साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया और फिर हमारा आंसर आया। आपको कहीं नहीं समझ आया तो आपको कमेंट करना है, और आपको नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा बैक करके एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, पक्का समझ आ जाएगा आपको। तो आइए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारा, इतना इसे नोट कर लीजिए। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइडेड बाय सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। तो इसे प्रूव करना है। तो आपको मैंने क्या बताया है, सीकेंट ए को क्या लिख सकते हैं, आप कैसे कहेंगे 1 बाय कोस ए, क्योंकि कोस का इन्वर्स ही तो क्या है सीकेंट ए। तो आपने कहा मैंने लिख दिया सीकेंट ए को क्या लिख दिया 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस ए, और सीकेंट ए को दोबारा क्या लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय कोस ए। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहा हूँ, सीकेंट को मैंने क्या लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय कोस ए, 1 डिवाइडेड बाय कोस ए। तो यहाँ देखिए क्या आया एलसीएम आ गया क्या कोस ए, एलसीएम आ गया कोस ए, तो क्या बचेगा कोस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस ए। एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आ गया कोस ए, तो क्या बचा कोस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस ए, इस पूरे के डिवाइडेड में 1 बाय कोस ए। अब आपको क्या पता है कि ये मल्टीप्लाई हो जाता है फर्स्ट वाले के साथ, थर्ड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है सेकंड वाले के साथ, फोर्थ वाला मल्टीप्लाई हो जाता है फर्स्ट वाले के साथ, और थर्ड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है सेकंड वाले के साथ। तो क्या आएगा कोस ए मल्टीप्लाई बाय कोस ए प्लस 1, तो मैं कह सकता हूँ क्या आएगा कोस ए प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय कोस ए, क्योंकि फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई हो जाता है फोर्थ वाले के साथ, और सेकंड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है थर्ड वाले के साथ। तो कोस ए मल्टीप्लाई बाय 1 कोस ए, तो कोस ए से कोस ए क्या हो गया कैंसल, तो क्या बचा मेरे पास 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए, ये बचा लेफ्ट हैंड साइड। मैंने सबसे पहले कौन सी साइड सोल्व करी लेफ्ट हैंड साइड, मैक्सिमम सोल्व करके क्या आ गई 1 प्लस कोस ए। आइए मैं राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सोल्व करता हूँ। अगर मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए,
साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे आइडेंटिटी फर्स्ट जी हमने पढ़ी है और उसमें क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। और आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। और आप कहेंगे ये भी हमने 10 बार पढ़ लिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप क्या कहेंगे, हमने 10 बार पढ़ लिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, 1 प्लस कोस ए, 1 माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। और 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसल, तो क्या बचा, 1 प्लस कोस ए। और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड बचा था और यही हमारा क्या आया, राइट हैंड साइड। तो मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव जरूर लिखना आपने आखिरी में। तो देखिए सीकेंड ए को आपने क्या लिख दिया, 1 बाय कोस ए। और उसके बाद सोल्व करते गए, कोस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस ए, 1 बाय कोस ए। फोर्थ को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, थर्ड को सेकंड से मल्टीप्लाई, तो क्या आया, कोस ए प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय कोस ए और डिवाइडेड बाय कोस ए मल्टीप्लाई बाय 1। तो कोस ए से कोस ए कट गया, तो क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस कोस ए। लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा, 1 प्लस कोस ए। इससे ज़्यादा मॉडिफाई कर नहीं सकते थे, तो हम राइट हैंड साइड पे आ गए अपनी। राइट हैंड साइड क्या कहती है कि साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। और साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी फर्स्ट से 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं लिख दिया 1 माइनस कोस ए, 1 प्लस कोस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। और 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसल आउट, तो क्या बचा, 1 प्लस कोस ए। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। आपको वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आप देख रहे हैं कितनी मेहनत से और शिद्दत से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आपको वीडियो को शेयर भी करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।